हाय गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम देखेंगे आपका सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट विच इज सेक्शन 3 का 3.2 दैट इज ब्लॉग राइटिंग। नाउ व्हाट इज ब्लॉग राइटिंग? आई गेस आप में से कई लोगों को शायद पता होगा व्हाट इज ब्लॉग राइटिंग, बिकॉज हम सब आज के जनरेशन के, हम सब आज के दुनिया के हैं। हमने ये ब्लॉग राइटिंग वाला कंसेप्ट क्या होता है वो उसे डेवलप होते देखा है, वो क्या है वो जाने हैं। कई सारे लोग आप में से शायद ब्लॉग लिखते भी होंगे, ब्लॉग खुद लिखते होंगे। तो आई होप, आई गेस कि शायद आपको इस बारे में पता होगा, और नहीं पता तो लेट्स सी कि एक ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉग एक्चुअली इसमें करना क्या होता है। तो यहाँ पे आइस ब्रेकर दिया है, अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन ऑफ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पब्लिश ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कोई भी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जो बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में जो डिटेल में दिया गया था होता है ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज इंटरनेट, यानी www के ऊपर कोई सपोज कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सपोज आपको किसी लोगों के साथ शेयर करना है, दूसरे लोगों के साथ में शेयर करना है, वर्ल्ड के साथ में शेयर करना है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लिखने का मन हो रहा है और वो आप दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, जो आपने लिखा है, जो आप इंटरनेट के ऊपर लिखते हो और जो सबके साथ साझा करते हो, सबके साथ शेयर करते हो, दैट इज आप रफ रफ समझ लो इसे ब्लॉग राइटिंग कहते हैं। दैट इज व्हाट ब्लॉग राइटिंग इज। So a blog is a discussion of informational website published on the World Wide Web. Before blog writing became popular, people used to share their articles, write-ups, etc. through various medias. जो पहले ब्लॉग इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, उसके पहले लोग दूसरे दूसरे जो मीडिया थे उसके थ्रू अपनी बातें शेयर करते थे। तो जो नीचे दिए गए हैं, डिस्कस इन पेयर्स वेरियस मास मीडिया अवेलेबल फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड कंप्लीट वेब गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे जो पहले की मास मीडिया थी, पहले जब ब्लॉग राइटिंग इतना फेमस नहीं हुआ करता था, यानी आपको सपोज आज कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको अगर आज कुछ जानना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आप सीधा गूगल आउट करते हो, आप सीधा किसी इंटरनेट ब्राउजर पे जाके सर्च करते हो। तो पहले जब ये चीजें ना होती थी, जब पहले लोग ब्लॉग्स नहीं लिखते थे, जब पहले ऐसे इंफॉर्मेशन डेटा हमें इंटरनेट के थ्रू मिलता नहीं था, तो तब लोग किस तरीके से, कौन से माध्यम से, कौन से जरिए से, कौन से दूसरे उनके पास ऐसे तरीके थे जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। तो मास मीडिया इज द मेजर सोर्स। तो मास मीडिया को हम डिवाइड कर सकते हैं किन किन चीजों में? वी कैन डिवाइड मास मीडिया इनटू newspapers. Newspaper is a kind of mass media. Then books is a kind of a mass media. TV is a kind of a mass media. Magazine is a kind of a mass media. Research papers are a kind of mass media. तो these आर द काइंड ऑफ मीडियाज जो पहले हुआ करते थे, यानी अभी भी है। बट जो ब्लॉग राइटिंग ने जो पॉपुलैरिटी गेन की है, जो एक रैपिड फायर, एकदम फायर के थ्रू एक पॉपुलर हुआ है, आग के जंगल फायर कैसा फैलती है, एकदम से आग कैसे फैलती है, वैसे ही ब्लॉग राइटिंग रातों रात बहुत पॉपुलर हुआ है, रातों रात लोगों के द्वारा अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया है। तो आप ही खुद सोचो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सीधा क्या करते हो? यू गो टू एन इंटरनेट ब्राउजर, वहां पे वो सर्च करते हो और आपको उसके बारे में लाइन से लिस्ट ऑफ वेबसाइट दिखती है, ये वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन, दूसरी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन, तीसरी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन। तो ब्लॉग राइटिंग इज समथिंग, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, अभी वहां पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल क्यों है? क्योंकि वो वहां पे किसी ने लिखी है, क्योंकि वहां पे किसी ने लिखी। अगर वहां पे कोई लिखता नहीं तो वहां पे वो इन्फॉर्मेशन होती नहीं। तो ब्लॉग राइटिंग इज समथिंग, एक वेबसाइट पे एक आर्टिकल आपने अपने पब्लिश किया, तो जो सर्च इंजन है, जो ब्राउजर है, वो आपकी सर्च के अकॉर्डिंगली अगर वो वर्ड्स मैच होते हैं तो वहां से अलग अलग वेबसाइट से वैसे वर्ड मैच करता है, कैच करता है और अकॉर्डिंगली आपको सर्च रिजल्ट फिल्टर करके बताता है। तो आई होप ये क्या बेसिक से आपको पता होगा ये क्या चल रहा है यहाँ पे। एक इंटरनेट ब्राउजर जो सर्च इंजन है, जिस पे आप सर्च करते हो, वो ऐसे वर्ड्स जो आपने सर्च के अंदर लिखे हैं, ऐसे वर्ड्स वो ढूंढता है, उसके पास जो जो इन्फॉर्मेशन, जो जो चीज इंटरनेट पे अपलोड की गई उसमें से, और वो सारे रिजल्ट्स आपको दिखाता है, ये वेबसाइट, ये दूसरी वेबसाइट, तीसरी वेबसाइट, चौथी वेबसाइट। तो वो एक दो तीन चार आपको कितनी सारी वेबसाइट वहां पे दिखती है, वहां पे कितनी सारी वेबसाइट, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आई कैसे? अगर वहां पे कोई
क्योंकि वहाँ पे किसी ने लिखा है, अगर कोई लिखता ही नहीं, तो वहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं और सर्च इंजन आपको सर्च करके देता ही क्या और आप ढूँढ ही क्या पाते? आपको आंसर ही नहीं मिल पाता अगर आपने google.com में जाके वहाँ पे सर्च किया हाउ टू स्टडी वेल फॉर 12th एग्जाम 11th एग्जामिनेशन और हाउ व्हाट करियर शुड आई चूज आफ्टर 12th इन कॉमर्स। जैसे सपोज आपने सर्च किया पर वहाँ पे उस बारे में किसी ने वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, आपको ऑनलाइन इंटरनेट द्वारा कोई बताने वाला ही नहीं है, तो आपको क्या देखने मिलेगा, आपको क्या पता चलेगा? तो आई होप यहाँ पे क्या होता है आपको समझ आ रहा है। तो ब्लॉग राइटिंग क्या होता है? ब्लॉग इज राइटिंग इन्फॉर्मेशन। ब्लॉग इज समथिंग एंड इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट में होता है, जो यानी डिटेल में भी होते हैं, शॉर्ट में भी होते हैं। इन्फॉर्मेशन जो आप एक राइटर ने वहां पे पब्लिश की गई होती है ओवर द इंटरनेट विच इज वर्ल्ड वाइड वेब। उसके ऊपर राइटर ने अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी पीस ऑफ नॉलेज वहां पे शेयर किया होता है और आप लोग उसे सर्च करके वहां से वो पढ़ पाते हो, उसे फिर एक्सेप्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप शायद उसे कॉपी करते हो, फॉरवर्ड करते हो, नोट्स बनाते हो, जो भी है। या आपको नॉलेज बढ़ाते हो, आप सिर्फ रीड करते हो। वो ये सब आप कब कर पा रहे हो? जब सामने वाले ने वो लिखा है वहां पे। तो ब्लॉग राइटिंग इज समथिंग राइटिंग एन इंफॉर्मेशन ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब और ओवर द इंटरनेट। तो आई होप ब्लॉग राइटिंग का एक बेसिक बेसिक क्या होता है आपको समझ आ चुका है। तो अभी देखो आगे उसमें क्या है। इसमें writing is considered to be the one of the most challenging, demanding, and lucrative careers in the world. Match the professions at the table with their descriptions in table B and also what they are called from table C. तो यहाँ पे इट इज वेरी इजी, बहुत इतना कुछ है नहीं इसमें, आप आसानी से कर लोगे। जैसे आपको एक दो बताता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट इज ब्लॉग राइटिंग, ए कॉलम में है प्रोफेशन इज ब्लॉग राइटिंग। तो ब्लॉग राइटिंग वाले लोग करते क्या है? उसका आंसर है ही राइट्स पब्लिशेस एन इंफॉर्मेशन। देखो कहा गया बताओ। ही राइट्स, देखो 7 नंबर के बी का 7, देखो बी का 7। तो फर्स्ट का इज बी का 7, राइट्स पब्लिशेस एन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव पीस, व्यूज, ओपिनियन एक्सेट्रा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। और उसका एक ब्लॉग, उसको क्या बोला जाता है? सपोज जो ब्लॉग राइटिंग करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ब्लॉगर। वैसे ही स्टोरी सेकेंड इज स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग का आपको देखना है, वहां पे राइट्स लॉन्ग स्टोरीज ऑफ फिक्शन। यहाँ पे इसका है ऑप्शन नंबर बी का 4, राइट्स लॉन्ग स्टोरीज ऑफ फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड अदर जॉनर्स। अब ये ऑफ कोर्स वाली बात है कि स्टोरी राइटिंग क्या होता है आपको पता है, तो वहां पे उसका ऑप्शन सर्च करना है राइट लॉन्ग स्टोरीज। एकेडमिक राइटिंग मतलब जो एकेडमी रिलेटेड कुछ करता है, तो राइट्स इन साइंटिफिक जर्नल, एकेडमी मतलब ऑफ कोर्स साइंटिफिक जर्नल, यूनिवर्सिटी मैगजीन्स एक्सेट्रा एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्टडीज एंड रिसर्च। फिर सेकंड जो स्टोरी राइटर है, स्टोरी राइटिंग है, उसको उसे क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज स्टोरी राइटर। सॉन्ग लिरिक्स राइटिंग को आप लिरिक्स जो लिखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर देखो बी का 6, राइट्स लिरिक्स सॉन्ग फॉर फिल्म प्लेस एक्सेट्रा ऑन अ गिवन टॉपिक, और उसे लिरिसिस्ट कहा जाता है या सॉन्ग राइटर कहा जाता है। वैसे फोर्थ इज एकेडमी राइटिंग, ही राइट्स अ जर्नल अबाउट वो वाला है साइंटिफिक जर्नल, यूनिवर्सिटी मैगजीन एक्सेट्रा एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्टडीज एंड रिसर्च, और इसका है एकेडमिक राइटर। तो इट इज क्वाइट सिंपल, कुछ है नहीं इसमें, आप आसानी से एक बार पढ़ोगे तो ही आपको आ जाएगा। It is very much easy. So we will actually start now with the main topic, which is blog writing. So now, what are blogs? Do you know what are blogs? In the beginning, a blog is a write-up. शुरू में in the blogs was a write-up that people share online. लोग पहले online share करते थे, and it dates back to 1994. 1994 की बात है ये, जब ये शुरू हुआ था। In this online journal, you could talk about your daily life और शेयर थिंग्स यू डू। वहां पे लोग अपनी डेली लाइफ के बारे में बताते थे या जो वो करते थे उसके बारे में बताते थे। इस तरीके से ब्लॉग राइटिंग की शुरुआत हुई थी। However, people got an opportunity to communicate information in a new way। ये क्योंकि ये नया तरीका था लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, तो एक
लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखी उसमें, व्हाई नॉट वी शुड डू समथिंग मोर जस्ट बाय, सिर्फ हम हमारी बातें ना करके हम दूसरी भी बातें क्यों ना वहां पे की जाए या लोगों को बताई जाए, या दूसरी इंफॉर्मेशन क्यों ना वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट पे हम पब्लिश करें। तो व्हाट इज अ ब्लॉग? देखो, ब्लॉग, व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग को इज अ शॉर्ट फॉर्म, इट्स अ शॉर्टनिंग ऑफ बिग वर्ड विच इज वेब ब्लॉग। वेब ब्लॉग इज द मेन वर्ड, इसको शॉर्टन करके ब्लॉग लिखा जाता है। इट्स एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट displaying information in the reverse chronological order with the latest post appearing first. It is the platform where a writer or even a group of writers share their views on an individual subject. Each entry is called a post, so it is very much easy. A blog क्या होता है? ब्लॉग इज अ शॉर्टनिंग ऑफ अ वर्ड। वेब ब्लॉग जो ऑनलाइन जर्नल है, जो किसी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पे या डिस्प्ले होता है इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब शुरू से शुरू करके नहीं, जो लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट उसका अपलोड किया गया है वो पहले दिखेगा, उसके पहले कुछ किया है वो बाद में दिखेगा, उसके पहले कुछ और, यानी नया वाला पहले, पुराना वाला उसके नीचे नीचे नीचे, ऐसे ब्लॉग में दिखाई देता है, ब्लॉग पेजेस पे दिखाई देता है। तो इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर अ राइटर और इवन अ ग्रुप ऑफ राइटर्स शेयर देयर व्यूज ऑन एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में राइटर या ग्रुप ऑफ राइटर अपनी बात रखते हैं। हर एक जो एंट्री, हर एक अलग अलग ब्लॉग वहाँ पे जो लिखा जाता है, इट इज कॉल्ड अ पोस्ट। मतलब जैसे आज की तारीख का अगर कुछ ब्लॉग वहाँ पे अपलोड किया है तो आज का पोस्ट कहा जाता है। 2 दिन पहले वहाँ पे मैंने कुछ अपलोड किया है तो दैट वाज 2 दिन पहले का पोस्ट। तो एवरी एंट्री इज कॉल्ड अ पोस्ट। तो आई होप नाउ व्हाट इज ब्लॉग आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लॉग? ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द अपीयरेंस ऑफ ब्लॉग्स चेंज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। ये ऑफ कोर्स इतने टाइम के दौरान ब्लॉग के दिखाव जो पहले दिखता था उस हिसाब से अभी जो दिखता है वो बहुत सारे उसमें चेंजेस हुए हैं। मोस्ट ब्लॉग्स इंक्लूड some standard features and structures. Here are some common features that टिपिकल ब्लॉग, ये जो मेन टिपिकल ब्लॉग्स है उसके अंदर हमें ये बेसिक से इंफॉर्मेशन तो बाय डिफॉल्ट देखने मिलेगी ही मिलेगी। तो व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स जो हमें आजकल एक पर्टिकुलर ब्लॉग में देखने मिलती है? हेडर विद द मेन्यू और नेविगेशन बार। हेडर विद द मेन्यू एंड अ नेविगेशन बार, ये दिखाई देती है ब्लॉग में। एक हेडर होता है, फिर एक मेन्यू एंड अ नेविगेशन बार होता है, फिर उसके बाद में मेन कंटेंट एरिया होता है विच हाइलाइट्स और लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद में साइड बार होता है विद सोशल प्रोफाइल, फेवरेट कंटेंट और कॉल टू कॉल एक्शन। ये आपको यहाँ पे इतना अच्छा नहीं समझ आए, आप ऑनलाइन गूगल पे या कोई भी सर्च इंजन पे, इंटरनेट ब्राउजर पे जाके आप अच्छे से कोई ब्लॉग देखो, एक आध ब्लॉग देखो, उसके बाद में ये लाइंस पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। वहाँ पे एक हेडर होता है, मेन कंटेंट का हाईलाइटेड एरिया होता है, साइड बार होता है जिसके अंदर सोशल अलग अलग प्रोफाइल्स, फेवरेट कंटेंट, कॉल टू एक्शन, अलग अलग ऐसे बटन दिए गए होते हैं, आपको उस पर क्लिक करके डायरेक्टली वो पेज पे, डायरेक्टली वो ब्लॉग पोस्ट पे जंप कर पाते हो। आपने ये यूज तो किया है कि आपको लिंक दिख रही है, एक सपोज आपने एक पेज खोला इंटरनेट पे, तो पेज के ऊपर भी दो चार, इस साइड में अलग दिख रहा है, इस साइड में अलग दिख रहा है, आपको वहां पे पढ़ने पढ़ने के बाद में लग रहा है कि हाँ ये कुछ काम का है, मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप उस पर क्लिक करते हो। पेज वही है पर उसमें भी दूसरी लिंक दी गई है साइड बार पे। तो आपने आपको ये सब आसानी से वैसे पता है ही, पर आप ये तरीके से जब देखोगे कि हाँ ब्लॉग राइटिंग के तरीके से, तो आपको बहुत अच्छे से और इजीली समझ आ जाएगा। तो now what, वहाँ पे साइड बार with social profile like favorite content, call to call action, footer with relevant links like disclaimer, privacy policy, contact page etc. footer होता है वहाँ पे जिसमें disclaimer होता है ब्लॉगर का, privacy policy होती है, how to contact the blogger उसका information होता है, वगैरह वगैरह। तो here are the list of reasons why people blog and how blogging can benefit your personal and professional life। ये रीजंस है नीचे क्यों ब्लॉग करते हैं लोग और उससे आपको क्या फायदे होंगे पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो उसके ब्लॉग के माध्यम से यू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड शेयर योर पैशंस। आप ब्लॉग के जरिए आप अपना
पैशन शेयर कर पाते हो, लोगों को बता पाते हो या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, इट मेक्स अ डिफरेंस। ऑफ कोर्स इट मेक्स अ डिफरेंस। शेयरिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, आपने 1 2 3 4 8 10 ब्लॉग लिख दिए ना, तो आपने जो पहला ब्लॉग लिखा, उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में 10वां, उसके बाद में 20वां, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका ब्लॉग राइटिंग में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपने शुरू के जो 4 5 8 ब्लॉग लिखे हैं, उसके बाद में आपका ब्लॉग राइटिंग का स्किल कितना डेवलप हुआ है। तो ये ब्लॉग राइटिंग से कई सारे यंगस्टर्स आज इतने अच्छी तरीके से अपना अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। तो ब्लॉग राइटिंग इज सीरियसली अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप इसमें ध्यान दो तो इट इज ऑल्सो गुड, आपका साइड का अच्छे से आप इनकम निकाल सकते हो इससे। तो ब्लॉग राइटिंग करना सीखो, ब्लॉग कैसे लिखते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे बनाते हैं, उसका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करे, एक अच्छा ब्लॉगर कैसे बने, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। और लोग सिर्फ अपने लिखावट के जरिए, इंटरनेट पे डालने के जरिए बहुत सारी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ब्लॉग राइटिंग इज एक्चुअली वेरी मच गुड ऑप्शन फॉर इनकम, और साइड इनकम, और मे बी अगर आप इतने पॉपुलर हो जाते हैं तो आपका मेन इनकम भी सिर्फ ब्लॉग राइटिंग से भी आ सकता है। तो वहाँ पे आप इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हो, रिफाइन योर राइटिंग स्किल्स। जैसे मैंने बोला कि आप पहले वाले जो ब्लॉग्स लिखते थे और बाद में जो लिखना है, अभी जो लिख रहे हो, उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट आप खुद देखेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स सुधर गई होंगी। लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मैंने जैसे अभी बताया कि आपको पता चलेगा कि ब्लॉग राइटिंग से लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं। ब्लॉग राइटिंग से पैसे ऐसे कमा रहे हैं लोग कि सपोज आपने कोई आर्टिकल लिखा, आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के ऊपर आपका ब्लॉग, आपने सेक्शन रखा, ब्लॉग सेक्शन में वहां पे आर्टिकल लिखा। अभी कोई कोई बंदा वहां पे सर्च कर रहा है, कोई सर्च इंजन या गूगल पे जाके, और उसको आपका ब्लॉग दिख रहा है सर्च में, वो आपके ब्लॉग पे आया, तो जितना ज्यादा क्राउड, जितना ज्यादा ऑडियंस, जितना ज्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आता है, उतना आपका इनकम जनरेट होता है इंटरनेट से। तो ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, या आपको खुद सीखना होगा। आपको मैं बेसिक बता सकता हूँ कि लोग कैसे कमाते हैं ब्लॉग के जरिए। तो ब्लॉग राइटिंग कैन बी, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मेकिंग मनी ऑनलाइन। बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क, आप प्रोफेशनल होते हैं और अकॉर्डिंगली आप ये दूसरे कॉन्टैक्ट बनते हैं ब्लॉग राइटिंग के थ्रू, दूसरे ब्लॉगर्स आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, आपके वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। अर्न मोर मीडिया एक्सपोजर, मीडिया को ऑफ कोर्स इट इज, आपका ब्लॉग इंटरनेट पे अवेलेबल है तो मीडिया भी उसे देख रही है, तो मीडिया का भी एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉग्स, अभी ब्लॉग का इम्पोर्टेंस क्या है। ब्लॉग्स रिफाइन योर थॉट्स, आपके थॉट्स रिफाइन होते हैं। ब्लॉग्स रिवॉर्ड द क्रिएटर, आप क्रिएटर हो, आप ब्लॉग राइटर हो, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ऑन द इन द वे, आपको जब पैसे वो जनरेट करके देंगे आपकी राइटिंग, तो इट रिवॉर्ड्स द क्रिएटर। ब्लॉग इंक्रीजेस द नॉलेज, आपका नॉलेज ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रहा है, आप 2 4 8 10 रेफरेंसेस पढ़ोगे, उसमें से अच्छे पॉइंट्स निकालोगे, फिर एक अपने हिसाब से अच्छा ब्लॉग प्रिपेयर करोगे, तो आपका नॉलेज इसमें बढ़ता है। ब्लॉग कनेक्ट्स अस टू आवर पीपल, आप अपने तरीके, अपने पसंद, आपकी लाइकिंग के हिसाब से जो लोग मैच करते हैं, वैसे लोगों से आप मैं कनेक्ट कर पाते हो। ब्लॉग्स गिव इंट्रोवर्ट्स अ वॉइस, इंट्रोवर्ट्स मतलब जो शर्माते हैं, जो ज्यादा बोल नहीं पाते, जो अपनी बात पब्लिकली बता नहीं सकते, जो शर्मीले टाइप के होते हैं, जो कम बोलने वालों में से होते हैं, दो ज्यादा इंट्रोवर्ट्स। वो ऐसे इंट्रोवर्ट लोगों के लिए भी, किसी के सामने अगर उनको खड़ा कर दिया जाए या 4 लोगों के बीच में भी उन्हें खड़ा कर दिया जाए, तो इंट्रोवर्ट्स आर लाइक कि हम बोल नहीं पा रहे, हमें शर्म आती है, हमें कुछ अजीब लगता है, हम बस हमारी आवाज निकल नहीं पाती है। उन चार 2-3 लोग भी हो गए तो इंट्रोवर्ट्स। और वही अगर वो इंट्रोवर्ट इंसान किसी एक बंदे के सामने हो जिसके साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो उसके साथ में वो इंट्रोवर्ट खुल के बात करता है, खुल के हंसता है, खुल के मस्ती करता है। तो यही चीज अगर आप इंट्रोवर्ट को बोलो कि तुझे ब्लॉग लिखना है, तो इंट्रोवर्ट बहुत आसानी से, क्योंकि वो अकेला है, वो अकेले के साथ तो हमेशा खुश ही रहता है, उसे अकेले रहने में बहुत बड़ा मजा आता है, जितना उसे लोगों के साथ में डील करने में डिफिकल्टी होती है। तो एक इंट्रोवर्ट को बोला जाए कि तू ब्लॉग लिख, तो बहुत अच्छे से लिख पाता है। एक इंट्रोवर्ट को भी एक आवाज मिल जाती है, तो इट गिव्स इंट्रोवर्ट अ वॉइस, इंट्रोवर्ट को भी एक वॉइस मिलती है। ब्लॉग रिवॉर्ड्स अ न्यू एज पब्लिशर्स, आप न्यू एज हो, आप न्यू एज के पब्लिशर्स बन सकते हो, आपको रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली मिलेगा अगर आपने सही तरीके से ब्लॉग राइटिंग किया तो।
ब्लॉग्स एक्सेलरेट डिस्कवरी। जैसे मैंने बताया कि आप अलग अलग रेफरेंसेस लेके अपना नॉलेज जब बढ़ाते हो तो दैट इज यू आर एक्सेलरेटिंग योर डिस्कवरी। आपने ब्लॉग राइटिंग के दौरान कई बातें आपको ऐसी भी पता चलती है जो आपको शायद कभी पता ही ना थी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो तो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी आपको उससे कई ज्यादा नई चीजें पता चली उस टॉपिक के ऊपर। तो ब्लॉग एक्सेलरेट्स डिस्कवरी। blogs open up a world without borders। blog of course इंटरनेट पे अवेलेबल है तो इट इज अ वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। तो ओपन अप अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर, ऐसी दुनिया ओपन हो जाती है आपके लिए। सपोज आपने कुछ सर्च किया तो आपको सपोज पाकिस्तान में किसी ने ब्लॉग लिखा है आप वो एक्सेस कर पाते हो, ब्रिटेन में किसी ने ब्लॉग लिखा है आप वो एक्सेस कर पाते हो, यूएसए में किसी ने ब्लॉग लिखा है तो वो आप एक्सेस कर पाते हो, कनाडा में किसी ने ब्लॉग लिखा है तो आप वो एक्सेस कर पाते हो। इन शॉर्ट अब वर्ल्ड जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स हर कंट्री के बॉर्डर, उसके बिना आप किसी भी कंट्री का ब्लॉग आप इजीली एक्सेस कर पाते हो। तो ब्लॉग्स opens up a world without borders। तो हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट इन 5 easy steps। अभी ब्लॉग को लिखते कैसे हैं हम ये 5 स्टेप्स में इजी स्टेप्स में देखते हैं। तो फर्स्ट इज प्लान योर ब्लॉग पोस्ट बाय चूजिंग अ टॉपिक। आपको क्या लिखना है सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको लिखना क्या है। आपको ऑफ कोर्स आपको ब्लॉग बनाना है, अभी ब्लॉग बनाना किस चीज पे, वो टॉपिक तो चूज करना पड़ेगा कि नहीं। तो choosing a topic, creating an outline, conducting and research, and checking facts, this is your first step। second is give it an attractive title, उसे एक attractive title देना होता है। third is draft a headline that is both informative and will capture the reader's attention। उसका एक अच्छा सा हेडलाइन ऐसा बनाओ कि बहुत वो इंफॉर्मेटिव भी हो हेडलाइन पढ़ के, और जो रीडर है वो रीडर को हेडलाइन पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ इसको पढ़ना चाहिए मुझे, तो आप वो सामने वाला रीडर उसके क्लिक करके ओपन करे। जैसा उसका हेडलाइन जो डिस्क्रिप्टिव हो, इंफॉर्मेटिव हो, ऐसा अट्रैक्टिव हो, वैसा आपको बनाना है। फोर्थ इज हैव एन इंट्रोडक्शन, लीड एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ दैट सम्स अप द ब्लॉग पोस्ट, एड योर पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, हैव एन इंट्रोडक्शन, लीड मतलब इंट्रोडक्शन दो ब्लॉग का, उसका लीड यानी मेन जो आपका कंटेंट है वो लिखो, कंक्लूडिंग पैरा लिखो, और दैट सम्स अप द पोस्ट, और ये आपका एक ब्लॉग पोस्ट बन गया। इसमें आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ है वो ब्लॉग जो आपने लिखा है वो भी आप ऐड कर सकते हो। दैट वाज स्टेप 4। उसके बाद में स्टेप 4 कंटिन्यूस। स्टेप 4 में आप दूसरा क्या कर सकते हो, उसमें आप इमेजेस पुट अप कर सकते हो। जो इमेजेस वाले ब्लॉग्स होते हैं वो देख के आप ऑटोमेटिकली पढ़ने के साथ में, ठीक है पढ़ने में टाइम लग रहा है पर बाद में एक इमेज आपने पुट कर दी तो ऑटोमेटिकली इमेज देख के फटाक से समझ जाता है। तो ऑफ कोर्स एक इंफॉर्मेटिव जो ब्लॉग है वो ठीक है, पर सामने एक पिक्टोरियल ब्लॉग है तो लोग पिक्टोरियल ब्लॉग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ फोटो देख के फटाक से समझ आता है। आप भी अगर कुछ पढ़ना लिखा ऐसा बड़ा सा कुछ है तो आप एक बार वो स्किप कर दोगे, उसकी दो चार बीच चार लाइन स्किप कर दोगे, पर वहां पे अगर कोई फोटो है तो फोटो स्क्रॉल करके फटाक से देख लोगे कि हाँ ये फोटो में ऐसा है, या आप समझ आए कि ये क्या बात करना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है ये ऊपर वाले पैराग्राफ में। तो है ना वहां पे इट improves the flow, adds humor, explain complex topics, use short paragraphs, simple and short sentences and words। तो ये कैसे लिखना है, यानी शॉर्ट पैराग्राफ यूज कर सकते हो, सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए आपके, ऐसा आपको एक ब्लॉग लिखना होता है। तो एडिट योर ब्लॉग पोस्ट, मेक श्योर टू अवॉइड रिपीटेशन, रीड योर पोस्ट अलाउड टू चेक इट्स फ्लो। मतलब यहाँ पे अभी जब ब्लॉग लिख लिया आपने, उसका इंट्रोडक्शन लिख लिया, लीड लिख लिया, कंक्लूडिंग पैरा लिख लिया, ब्लॉग पोस्ट तैयार हो गया। अभी इसको ब्लॉग पोस्ट को अच्छे से एडिट करो, वो अच्छे से दिखना भी चाहिए सामने वाले को, और उसमें उसको चेक करो कि आपने कोई बात वापस से रिपीट तो नहीं लिख दी, डबल डबल तो नहीं लिख दी। तो और उसे जोर से रीड इट अलाउड, उसे जोर से एक जोर से रीड करो अच्छे से, ताकि आपको पता चले कि उसका फ्लो जो एक पढ़ने के बाद का एक फ्लो होता है वो फ्लो सही से जा रहा है या नहीं। हैव समवन एल्स रीड इट, किसी और को भी बोलो कि पढ़ो, और उनका भी फीडबैक लो। कीप सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स शॉर्ट, सेंटेंसेस और पैराग्राफ को शॉर्ट रखो। इट इज ऑलराइट टू डिलीट और मॉडिफाई योर राइटिंग्स एट द लास्ट मोमेंट, और लास्ट मोमेंट को आपको ऐसा लगे कि इसमें से कुछ डिलीट करने जैसा है तो इट इज वेरी मच ओके। आप लास्ट मोमेंट में आपने जो लिखा है उसमें से डिलीट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। एंड एंड योर पोस्ट विद अ डिस्कशन क्वेश्चन।
क्वेश्चन, और आप अपने ब्लॉग पोस्ट को एक डिस्कशन क्वेश्चन के साथ में एंड कर सकते हो। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। देखो यहाँ पे दिया है उत्सव गोवा दिवालीचो फलार, ये देखो एक ब्लॉग दिया है। इसमें साइड बार वगैरह नहीं दिया है तो इसमें नहीं समझ आएगा। अब साइड बार तो एक ये आर्काइव और रिपोर्ट अब्यूज वाला दिया है। साइड बार बोले तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ बताओ। देखो साइड बार विद सोशल प्रोफाइल फेवरेट कंटेंट एंड कॉल टू एक्शन, ये वाला पार्ट उसमें नहीं दिया है। तो ऐसा जैसे आपने देखा होगा ना कि साइड में दिया होता है इफ यू वांट टू कलेक्ट द ब्लॉगर, जो ब्लॉग राइटर है उससे आपको कनेक्ट होना है तो आप उसका इंस्टाग्राम लिंक होता है, फेसबुक लिंक होता है, दूसरे प्रोफाइल दूसरे प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अवेलेबल है वो वहाँ पे लिंक्स उसकी दी गई है। फिर उसकी फेवरेट कंटेंट क्या है वो बताया गया है साइड बार में। ऐसा जो होता है वो वाला पार्ट एक ब्लॉग में आपको दिखाई देता होगा, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दिस इज हाउ ए ब्लॉग एक इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे सर्च है उत्सव गोवा डॉट ऑन द स्पॉट ब्लॉग डॉट कॉम 2019, एक ब्लॉग है जो ये इसका लिंक है। और यहाँ पे उत्सव गोवा के बारे में जो भी दिवाली ग्रीटिंग्स है उसकी गोवा की टाइम की जो भी है यहाँ पे बताया है। दैट इज हाउ इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बाय हिम, ये उसका ब्लॉग है। So that is how a blog is to be written. So now we will go to the brainstorming thing. अभी इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं. Go through the text again to understand the important features of blogs. Discuss various blogs and their features with your friends. A blog helps us to express our feelings. आर फीलिंग्स ब्लॉग की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं। ब्लॉग की वजह से हम हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं। और क्या कर पाते हैं ब्लॉग की वजह से हम हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम हमारे ओपिनियंस एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम हमारे एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम इंफॉर्मेशन वहाँ पे एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अ ब्लॉग कैन हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद we all know blogs can be written on many topics. Your teacher will divide with the class. I am not dividing you in any groups or class. तो गो टू द यहाँ पे नीचे ये टॉपिक्स है, इसके ऊपर आपको नाउ राइट अ ब्लॉग ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स के ऊपर आपको ब्लॉग लिखना है। अगर आपको मैं इजी वर्ड्स में बोलूँ तो ब्लॉग इज एज गुड एज काइंड ऑफ एन ऐसे राइटिंग या काइंड ऑफ अ समरी राइटिंग। आपको समरी बनाना आता है, काइंड ऑफ ऐसे बनाना आता है, ऐसे लिखना आता है, इसे आप इजी वर्ड्स में ब्लॉग राइटिंग बोल सकते हो। तो ब्लॉग राइटिंग ऐसे कुछ नहीं। यहाँ पे देखो दूसरे टॉपिक दिए हैं। अर्थ विथ नोटिस, अगर दुनिया में कोई पेड़ ना रहे, पृथ्वी पे कोई पेड़ ना रहे, ये आपके ये टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने बोले तो आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं, आप अपने हिसाब से लिखते हो। वहां पे ऐसे लिख देते हो झपाझप। तो ये पृथ्वी बिना वृक्ष के कैसी रहेगी, आपको लिखने बोला तो आप लिख देते हो। दैट इज ब्लॉग राइटिंग। यही चीज को आप ऑनलाइन इंटरनेट पे जब लिखते हो तो दैट इज ब्लॉग राइटिंग। अभी तंबाकू को मना करो, से नो टू टोबैको, मैन वर्सेस नेचर, चाइल्ड लेबर अक्रॉस टू ह्यूमैनिटी, बाल बाल मजदूरी एक ह्यूमैनिटी के लिए जो श्राप है वो। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आपको ब्लॉग्स ढूंढने हैं। रीड एंड समराइज ब्लॉग प्रेजेंटेड बिफोर द क्लास, कुछ है नहीं इसमें। बाद में नेक्स्ट इज प्रिपेयर प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर। नाउ व्हाट इज अ वर्ड रजिस्टर? वर्ड रजिस्टर इज समथिंग कि आपको मेन टॉपिक पता है, ये टॉपिक का सेंटेंस पता है, आपको टॉपिक दिया गया ये टॉपिक पे आपको लिखना है, आपको इस टॉपिक पे डिस्कस करना है, आपको टॉपिक पता है। आप आपके पास भी आपका एक वर्ड रजिस्टर होता है। सपोज यहाँ पे टॉपिक है एनवायरमेंट तो वो एनवायरनमेंट टॉपिक के ऊपर आपके दिमाग में आपके पास एक वर्ड डिक्शनरी होती है। वो डिक्शनरी में से ऑटोमेटिकली वर्ड्स पॉप आउट होते हैं। तो वर्ड्स कैसे पॉप आउट होंगे आपके पास? जैसे मैंने आपको एनवायरनमेंट बोला तो आपके पास शायद आपकी डिक्शनरी में ये वर्ड्स हो सकते हैं। ट्रीज, एनवायरनमेंट बोला तो ट्रीज याद आता है, माउंटेन्स याद आता है, क्लाइमेट याद आता है, ऑक्सीजन याद आता है, ओजोन लेयर याद आता है, बायोडाइवर्सिटी याद आता है, कोरल रीफ्स याद आता है, ग्रीन कवर, बायोडिग्रेडेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनवायरनमेंट बोलने पे ये सारी दिमाग में आपकी चीजें आती है, आपके वर्ड रजिस्टर में ये सारी चीजें फिट है। तो इस पे यानी आपको एनवायरनमेंट के ऊपर सपोज ब्लॉग लिखना है तो आपके वर्ड रजिस्टर में जो जो वर्ड्स आ रहे हैं पहले वो वर्ड रजिस्टर के वर्ड्स को एक जगह लिखना है।
वो एक वर्ड रजिस्टर में जो वर्ड्स आपके पॉप आउट हो रहे हैं, अचानक से आ रहे हैं कि ये टॉपिक पे लिए, मेरे दिमाग में ये सारी बातें हैं, तो उसमें से जो वर्ड्स है उठा के आपको वर्ड रजिस्टर यानी एक जगह पे लिखने हैं, उसे वर्ड रजिस्टर कहते हैं। अभी आप जब मेन ब्लॉग लिख रहे हो, आप जब मेन ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें ये सारे आपके जो दिमाग में जो पहले थॉट में वर्ड्स है उठा उठा के उसमें से सेंटेंस फॉर्म में, सो वहां पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में डिटेल में आप अपने ब्लॉग में लिखना होता है। तो वर्ड रजिस्टर इज समथिंग जो आपके पास ऑलरेडी है, आपके दिमाग में फिट है, आपके पास वो रजिस्टर फिट है, उसमें से आपको सपोज टॉपिक पे से वो टॉपिक के रिलेटेड जो जो आपके दिमाग में आ रहा है, दोज आर द वर्ड रजिस्टर, उसके ऊपर आपको वो वर्ड रजिस्टर यानी वो लिखना है कौन कौन से वर्ड्स वो टॉपिक के ऊपर आपके दिमाग में आ रहे हैं, और उस हिसाब से आपको अपना डिस्क्रिप्टिव ब्लॉग, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव समरी जो भी आपको नाम देना हो वो लिखना होता है। इट्स जस्ट कि ब्लॉग इंटरनेट पे जाता है, बाकी वो ऐसे ही होता है, बट इट इज ओवर द इंटरनेट, इसे वो ब्लॉग कहा जाता है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो सेकेंडली वहां पे सेकेंड टॉपिक इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बोला तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पॉप आउट होना चाहिए एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के हजार्ड्स क्या होते हैं, पॉल्यूशन से क्या नुकसान हो रहा है, इंसान को क्या नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को क्या नुकसान हो रहा है, एनिमल्स को, फ्लोरा एंड फौना को क्या नुकसान हो रहा है, उसके इम्पैक्ट ह्यूमन पे कैसे हो रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीजें आपके ऊपर आपके वर्ड डिक्शनरी में आ रहे हैं, वो वहाँ पे आपने लिख ली एक जगह, उसके हिसाब से आपने मेन जब ब्लॉग लिखोगे वो वर्ड्स को यूज करके आपने मेन ब्लॉग लिखना है। तो आई होप वर्ड रजिस्टर क्या होता है ये समझ आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली ब्लॉग राइटिंग कैसे करना होता है ये भी आपको समझ में आ चुका है। जैसे नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन सुनते ही आपके दिमाग में आता है टीचर, स्टूडेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, क्लासेस, पेपर पैटर्न, वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो भी चीजें आपके दिमाग में आता है एजुकेशन से लेके, इंडिया का एजुकेशन ऐसा, 10th के बाद का एजुकेशन ऐसा, 12th के बाद का स्ट्रीम ऐसी, वगैरह वगैरह जो भी आपके दिमाग में आता है, वो सारे वर्ड एक एक आपने लिख दिए एक जगह। उस हिसाब से आपने मेन टॉपिक जब मेन ब्लॉग लिख रहे हो, वो वर्ड का यूज करके आपने मेन ब्लॉग में लिख दिए, सेंटेंस फॉर्म में अच्छे से उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, ऐसे लिखा कि बस पढ़ने वाले को अट्रैक्टिव रहे, दैट इज ब्लॉग फ्रॉम वर्ड रजिस्टर जो आपके दिमाग में है। तो आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर नाउ। उसके बाद में आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए, उस पे ब्लॉग लिखने। वन इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अभी योगा से डेवलप करो, एक्सरसाइज से डेवलप करो, फिजिक अच्छा करो, अपनी वोकैबलरी अच्छी करो, अपना अब कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे रहते हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे बाल रख रहे हो, कैसे आपकी हाइजीन क्लीनलीनेस क्या है, आपका बोलने का ढंग क्या है, आप हाथ पैर के जेस्चर्स कैसे, बात करने टाइम आप कितने पोलाइटली, कितने हम्बली, आपका टोन कैसा है, वगैरह वगैरह जो सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अंदर होती है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। आप अच्छे तरीके से जानते हो किस टॉपिक पे कैसे क्या लिखना होता है। इट्स जस्ट आपको लिख के देखना है, जब तक आप लिख के नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। व्हाट इज हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। इस पे ब्लॉग लिखना है यानी इस पे ऐसे लिखना है। इट्स जस्ट ब्लॉग ऑनलाइन होता है, इसे वो ब्लॉग कहा जाता है, ऐसे को ब्लॉग कह दो। इट इज एज गुड एज दैट। सोशल डायनामिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ डिफेंस, वगैरह वगैरह। तो उसके आगे ये लाइव जर्नल डॉट कॉम, वर्ड प्रेस डॉट कॉम, ब्लॉगर डॉट कॉम, ब्लॉग्स माई स्पेस डॉट कॉम वगैरह, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है। यहाँ पे जाके आप अपना खुद का ब्लॉग पेज बना सकते हो, ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो, जहाँ पे जाके आप अपना ब्लॉग लिख के पब्लिश कर सकते हो। तो और अपना करियर और अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये आपको वेबसाइट विजिट करना हो तो करके देखो। आपको अगर ब्लॉग राइटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको ऑनलाइन एक इनकम का सोर्स क्रिएट करना है, इसमें आगे बढ़ना है, तो आप ये ट्राई करके देखो, और शायद आप इसमें करियर भी बना पाओ अपना आगे, ना कि साइड इनकम बट करियर बना पाओ। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो ये सारी वेबसाइट्स आप सर्च आउट करके इस पे क्या है, लोग कैसे लिखते हैं, आपको कैसे शुरू करना है, वो सब आप देखो और सीखो, और ब्लॉग राइटिंग हो सके तो शुरू कर दो। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। दैट वाज द एंड ऑफ इट। बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें। तो आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग आपको अच्छे से समझ आ चुका है। तो दैट वाज द एंड ऑफ इट। थैंक यू सो मच।